और इस बीच एक बड़ी खबर जॉर्डन से आ रही है। जॉर्डन की अथॉरिटी ने कहा है कि ईरान की ओर से 100 से ज्यादा हमले जॉर्डन पर हुए हैं। जॉर्डन ने कहा है कि 119 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए, जिसमें सिर्फ 14 ही इंटरसेप्ट हो सके, बाकी सभी प्रोजेक्टाइल जमीन पर गिरे, जिसमें अमेरिकी एयर डिफेंस थार्ड भी नष्ट हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि ईरान ने थर्ड एयर डिफेंस को ध्वस्त किया। युद्ध के शुरुआती दिनों से ही जिस तरीके से ईरान की तरफ से अपने पड़ोसियों पर निशाना साधा गया, हर कोई सकते में आ गया। हालांकि यह भी साफ किया गया बार बार कि केवल उन्हीं जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जहां से ईरान पर आक्रमण आ रहे हैं, यानी कि जहां पर यूएस के बेसिस हैं। लेकिन शायद ईरान को युद्ध आगे बढ़ते बढ़ते ये समझ में आ गया है कि दुश्मनों की संख्या जितनी बढ़ेगी युद्ध में, उसकी स्थिति उतनी ही कमजोर होगी। इसीलिए उसे हमदर्दी की भी शायद जरूरत है और साथियों की भी जरूरत है, समझदारी की जरूरत है। मध्य पूर्व में जिस तरीके का हाहाकार अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले से बना हुआ है, जो उन्होंने ईरान पे किया, मध्य पूर्व उसकी आग में तप रहा है। मैं इस समय जॉर्डन में मौजूद हूं, मैं आगे इजराइल की तरफ बढ़ रही हूं। चूंकि एयरपोर्ट्स बंद हैं, इसीलिए आपको युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए भी इसी तरीके से सड़क के रास्तों से जाना होता है, जिस दिन आपको कोई एयरपोर्ट कुछ देर के लिए खुला हुआ मिल जाए। जॉर्डन के भी हालात में आपको बताऊं, आज 2 मिसाइल इंटरसेप्ट यहां के आसमान में किए गए हैं। 2 चीजें इस युद्ध में बेहद निर्णायक है। सबसे पहला मिसाइल, उसकी शक्ति, और दूसरा एयर डिफेंस। एयर डिफेंस के मामले में इजराइल और अमेरिका का कोई सानी नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है।